हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम हेनरी फेयोल के दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे क्योंकि वो दो इंटरकनेक्टेड हैं और उनमें डिफेंस भी एग्जाम में आता है। और उनमें से एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। सो कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। जो कमांड करता है, जो ऑर्डर देता है, कमांडर उसको बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है। तो यानी कि एक बॉस होना चाहिए, एक ही आदमी होना चाहिए जो एक टीम को ऑर्डर दे। तो यानी कि इसका शॉर्ट में आप कैसे इसको याद रखोगे? वन टीम वन बॉस। ठीक है। तो वन टीम वन बॉस का मतलब क्या है कि आप देखो, दो पिक्चर्स हैं, इनमें से एक बॉस जो है वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो आपको क्या लगता है बड़े इजीली समझ जाएंगे ये लोग। लेकिन इस पिक्चर में क्या है, एक ही एम्प्लॉय है, उसको चार पांच लोग अलग अलग तरह के अलग अलग मैनेजर्स काम करने के लिए बोल बोल रहे हैं। तो वो क्या कर पाएगा? वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा। तो यानी कि किसी वर्कर के लिए अच्छा काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिले, या एक ही मैनेजर से मिले। अगर दो तीन मैनेजर हो जाएंगे, सब एक वर्कर को बोलेंगे ये काम करना है, दूसरा बोलेगा दूसरा काम करना है, तीसरा बोलेगा तीसरा काम करना है, तो हो सकता है कि वो किसी तीनों में से किसी का भी काम ना कर पाए। ठीक है। तो यानी कि वर्क प्लेस पे एफिशिएंसी के लिए ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक जो टीम है, एक जो वर्कर्स का ग्रुप है, उनमें सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और वही बॉस उन सबको ऑर्डर्स देगा। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है तो एफिशिएंसी डाउन होती है। तो अब देखो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है वन टीम वन बॉस। तो यानी कि एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। इफ ही गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस ही विल गेट कंफ्यूज्ड। जब भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो हो सकता है कि आप काम ही ना करो कंफ्यूजन के चलते। सो एज टू विच ऑर्डर टू बी कैरीड आउट। तो दो मैनेजर्स उसको अलग अलग बात बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम करना है, और हो सकता है कि वो दोनों में से किसी का काम ना करे। एक मैनेजर को बोल देगा वो कि दूसरे का काम कर रहा हूँ, और दूसरे को बोलेगा कि पहले का काम कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है। सो ही मे ऑल्सो मेक एक्सक्यूज टू ए बॉस दैट ही वॉज कैरिंग आउट द जॉब ऑफ द अदर बॉस, विच विल क्रिएट ईगो प्रॉब्लम्स अमंग दी सुपीरियर्स। तो सुपीरियर्स में, दो मैनेजर्स में आपस में झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, कि ये तो दूसरे वाले मैनेजर्स का काम कर रहा है। ऐसे टीचर्स में होता है, टीचर्स अगर स्टूडेंट को, एक टीचर ने एक काम दिया, दूसरे टीचर ने दूसरा काम दिया, और एक टीचर से बच्चे ने बोल दिया कि हम दूसरे टीचर का काम कर रहे थे, तो और दूसरे टीचर से बोल दिया हम पहले वाले टीचर का काम कर रहे थे, तो टीचर्स में हो सकता है कि कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो जाएं। ठीक है, उनमें आपस में डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर एक वर्कर को एक ही बॉस ऑर्डर दे, ये बहुत ज़रूरी है। और फेयोल ने क्या बोला है इसके बारे में? अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी one and only one boss for every individual employee. If an employee gets orders from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. यानी कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वन टीम वन बॉस। ठीक है। और अगर वन टीम टू बॉस हो जाएंगे तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, जिससे कि काम अफेक्ट होगा। The principle of unity of command states that each participant in a formal authority should receive orders from and be responsible to only one superior. He felt that if this principle is violated, authority is undermined. अथॉरिटी का ठीक से यूज नहीं हुआ है, यानी कि दो लोगों ने ऑर्डर्स दे दिए, दो मैनेजर्स के पास अथॉरिटी थी, दो मैनेजर्स ने वर्कर्स को ऑर्डर दे दिए, तो ऑफ कोर्स एक की अथॉरिटी तो मानी नहीं गई, एक की मानी गई। या फिर हो सकता है कि दोनों की ही अथॉरिटी नहीं मानी गई, वर्कर्स ने काम ही नहीं किया। तो क्या हो गया? अथॉरिटी अंडरमाइन हो गई। ठीक है। एंड डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। तो यानी कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी जब दो बॉस वर्कर्स को ऑर्डर्स देंगे। द प्रिंसिपल रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सो डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। तो यानी कि पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो डुअल सबॉर्डिनेशन को अवॉइड करता है। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड।
डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि एक सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब जूनियर, और सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब सीनियर। तो सुपीरियर मैनेजर को बोलते हैं, सबऑर्डिनेट वर्कर को बोलते हैं, सबऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि एक सबऑर्डिनेट के दो सुपीरियर नहीं होने चाहिए। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज ए सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील with the buyer and is allowed to give 10% discount by the marketing manager, but finance department tells him not to offer more than 5% discount. Now there is no unity of command. ठीक है, तो सेल्स मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर ने बोल दिया कि आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन फाइनेंस मैनेजर ने क्या बोला है कि आप 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो देखो, दो अलग अलग मैनेजर्स ने उस वर्कर को अलग अलग ऑर्डर्स दे दिए। ठीक है, तो दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो इस तरह की सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए एक बिजनेस के अंदर। तो ये था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। अब आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? वन टीम वन प्लान। यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है, आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, वो एक होनी चाहिए। ठीक है, और आप इसका एग्जांपल ही ले लो, अगर सब लोग एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, जैसे ये आपका जो बोट रेस है, इसमें अगर 20 लोग बैठे हुए हैं एक बोट पे, और 20 में से 19 लोग तो काम कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, और एक काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप बोट रेस जीत पाओगे? नहीं। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वर्कर्स हैं आपके पास, 20 हैं 40 हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करें। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और इसके लिए क्या फ्रेज है? वन टीम वन प्लान। प्लान का मतलब डायरेक्शन हो गया, तो वन टीम वन डायरेक्शन। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन और कॉमन गोल। इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और आधे लोग कुछ और कर रहे हैं, आधे लोग कुछ और कर रहे हैं, तो हाउ विल द कोऑर्डिनेशन बी पॉसिबल? कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे आप उसको। और इसमें क्या एनसीईआरटी का क्या एक्सप्लेनेशन है? ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड efforts. So each group of activities having the same objective must have one head. यानी कि सारा मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम है, उसका हेड कौन होना चाहिए? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज जो है, उनका हेड कौन होना चाहिए? प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, और उनका एक वन हेड होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए। ठीक है, सो दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, if a company is manufacturing motorcycles as well as cars, then it should have two separate divisions for both of them. So each division should have its own in charge, plans, and execution resources. On no account should the working of two divisions overlap. Now let us differentiate between the two principles. अब इन दो प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में मेनली हमने क्या पढ़ा है कि वन टीम वन बॉस। और ये किसको अवॉइड करता है? ये डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या देखा है कि वन टीम वन प्लान। सबके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ डायरेक्ट होने चाहिए। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। इसकी डेफिनेशन, वन टीम वन बॉस और वन टीम वन प्लान। अब ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या हो गया? ये कहता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? एक ही प्लान होना चाहिए या एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। अब देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या, इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। तो डुअल सबऑर्डिनेशन एक आपका इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां भी आपको ये दिखेगा, आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स कर सकते हो सबऑर्डिनेट्स की। अब यहाँ पे क्या, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग, यहाँ पे देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग।
तो दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डुअल सबऑर्डिनेशन कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अवॉइड करता है, यूनिटी ऑफ कमांड, और ओवरलैपिंग कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अवॉइड करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सब लोग एक ही टीम में होंगे, एक ही तरीके से काम करेंगे, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि एक काम जो है दो दो लोग नहीं करेंगे। और इट एम्स टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट टुवर्ड्स वन गोल और डायरेक्शन, ये तो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था। उसके बाद देखो, जब एक ही बॉस होगा एक एम्प्लॉय का, तो क्लैरिटी क्रिएट होगी। ठीक है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, इससे क्या होगा, इससे सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। उसके बाद जब एक ही बॉस ऑर्डर देगा एम्प्लॉयज को, तो क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, और सिस्टमेटिकली काम होगा तो एफिशिएंसी होगी, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, नो कंफ्यूजन और केओस। ठीक है, और जब एक टीम लोग टीम की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉयज के अंदर। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में बात करता है, मतलब एक एम्प्लॉयज के पास एक बॉस होना चाहिए, वन टीम वन बॉस, है ना, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक एम्प्लॉयज को एक मैनेजर से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, कई सारे मैनेजर से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, सबके बारे में बात करता है, टीम के बारे में बात करता है, वन टीम वन प्लेस वन प्लान, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके सबके एफर्ट्स एक ही कॉमन डायरेक्शन में डायरेक्ट वो होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अफेक्ट करता है, और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है। तो इस लेक्चर में हमने दो फेयोल के प्रिंसिपल पढ़े, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और ये दोनों हमने इसलिए एक साथ पढ़ लिए क्योंकि जब दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंस भी हम पढ़ लेंगे एक साथ। ठीक है, तो ये थे दो प्रिंसिपल फेयोल के। तो यूनिटी ऑफ कमांड में आपको क्या ध्यान रखना है, वन टीम वन बॉस, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है वन टीम वन प्लान। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।